बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का ऐसा सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है कि पढ़ने वाला केवल पढ़ता नहीं, वह उस युग को महसूस करने लगता है। राम राज्य की पहली चौपाई मन को रोक लेती है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप बिसंता कोई। इस चौपाई को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो श्री राम जैसे ही सिंहासन पर बैठे सारे दुख सारी विषमताएं क्षण मात्र में समाप्त हो गईं। यह दृश्य किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। इसका उत्तर बहुत गहरा है। श्री राम सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह उनका मानव अवतार था और मानव अवतार में उन्होंने वही किया जो एक आदर्श मनुष्य कर सकता है। अगर श्री राम के सिंहासन पर बैठते ही सब कुछ ठीक हो सकता था, तो फिर जीवन में आए वे सारे दुख क्यों आए? जब माता कैकेयी ब्रह्मत हुई, तब प्रभुत्व क्यों नहीं प्रकट हुआ? जब राजा दशरथ का देहांत हुआ, तब चमत्कार क्यों नहीं हुआ? वन गवन के समय माताओं का वो विलाप, सीता जी का हरण। यदि श्री राम केवल इच्छा मात्र से सब दुख दूर कर सकते थे, तो अपने परिवार के दुख क्यों नहीं मिटाए? उन्होंने प्रभुत्व नहीं चुना, उन्होंने मर्यादा चुनी। इसलिए उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वोच्च आदर्श। श्री राम ने यह दिखाया कि ईश्वर होकर भी यदि मनुष्य बना जाए तो मर्यादा नहीं तोड़ी जाती, मर्यादा स्थापित की जाती है। और यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। क्या राम राज्य कोई चमत्कार था, या फिर एक व्यवस्थित, जागरूक और संस्कारित समाज का परिणाम? इसी जिज्ञासा से राम राज्य की स्थापना कैसे हुई, इस प्रसंग की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। और यहीं से भरत जी के चरित्र का प्रसंग प्रारंभ होता है। यदि ये प्रसंग आपको पसंद आए तो इस रील को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।